सभी को नमस्कार। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। आप सभी को प्रणाम। आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। और हम शुरू करते हैं विवेक चूड़ामणि, जो प्रकरण ग्रंथ है। और हमने श्लोक नंबर 121 तक पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने पढ़ा था स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। और जो ये विवेक चूड़ामणि की शुरुआत की थी आदि शंकराचार्य जी ने, वो मंगलाचरण के साथ शुरू करी थी। तो हम सर्वप्रथम मंगलाचरण बोलते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्मि सद्गुरुं प्रणतोस्मि। तो हमने श्लोक नंबर 121 तक पढ़ा था। यहाँ तक आते आते हमने स्थूल शरीर पढ़ा था। और यह स्थूल शरीर बोला शुरुआत हुई थी जब शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया था। 7 प्रश्न किए थे और उसमें 5वें नंबर का प्रश्न था कि ये अनात्मा क्या है और हम इसे कैसे जान सकते हैं। तो गुरु ने 5वें प्रश्न से शुरू किया और शुरू में बताया कि ये स्थूल शरीर क्या है। तो हमने स्थूल शरीर पढ़ा। जो स्थूल शरीर बनता है वो 5 तत्वों के पंचीकरण से बनता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर पढ़ा। सूक्ष्म शरीर जो बताया गया कि अष्टपुरी मतलब 8 समूह से ये सूक्ष्म शरीर बना है। तो ये 8 समूह इस प्रकार थे: 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 महाभूत, अंतःकरण, अविद्या, काम और कर्म। तो ऐसे ये 8 समूह का सूक्ष्म शरीर बना। और फिर हमने पढ़ा माया। माया क्या है? अव्यक्त परमात्मा की जो शक्ति है, जो त्रिगुणात्मिका है, मतलब रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से बनी है, यही माया है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कारण शरीर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो कारण शरीर है ये माया है, इसी को कारण शरीर कहा गया है। जब ये कारण शरीर अव्यक्त होता है व्यक्तिगत रूप में, जब हम अपने अभी हम आगे देखेंगे कब यह अव्यक्त रहता है और कब इसकी प्रधानता रहती है, तब उसको कारण शरीर कहा जाता है। उस वक्त यह जो माया है, मतलब 3 जो गुण है, इसका प्रभाव नहीं दिखता है। तो इसको, ये जो 3 गुणों से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और ये जो 3 गुण है, त्रिगुणात्मिका जिसे कहा गया है, यह ऐसे दिखाई नहीं देते, ये अव्यक्त रहते हैं। पर जब सृष्टि की रचना होती है इन 3 गुणों के द्वारा, तब उनके जब सृष्टि में हलचल होती है और सृष्टि दिखाई पड़ती है, तब पता चलता है इसके कार्य से, मतलब इसका जो इफेक्ट होता है उससे पता चलता है कि ये 3 गुणों से हुआ था। तो ये 3 गुण कॉज हो गए, कारण हो गया, और उसका इफेक्ट हमें सृष्टि में दिखता है। तो हम शुरू करते हैं सीधा कारण शरीर से। तो कारण शरीर जैसे बताया गया कि ये जो माया है, त्रिगुणात्मिका माया, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इसी को कारण शरीर कहा गया है। तो देखते हैं अभी शंकराचार्य जी यहाँ पर कारण शरीर क्या बताते हैं। अव्यक्त में तत् त्रिगुणैर्निरुक्तं तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्तवस्था प्रलीन सर्वे इंद्रिय बुद्धि वृत्ति। तो इस श्लोक में यही कहा है कि ये जो माया है, ये 3 गुणों को ही कारण शरीर कहा गया है। और यह जो माया है ये अव्यक्त है, बीज रूप में है, और इसी को आत्मा का कारण शरीर कहा गया है। और इसकी, ये कारण शरीर जो है, इसकी प्रधानता कब होती है, मतलब कब डोमिनेट रहता है ये कारण शरीर हमारी लाइफ में? सुषुप्ति अवस्था में, जब हम गहरी नींद में रहते हैं। तो गहरी नींद में सब हमारा मन, बुद्धि, जो पूरा अंतःकरण है और सब इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं। और इस वक्त यह जो कारण शरीर है ये बीज रूप में रहता है, सब वासनाएं, तीनों गुण रहते हैं उसमें, और पर ये उसमें बीज रूप में रहते हैं।
और अंतःकरण के ना रहने से, मतलब मन बुद्धि के ना रहने से ये हमें अनुभव भी नहीं हो पाते। तो इसलिए इसको यहाँ पर सुषुप्ति में कहा गया है कि इसकी प्रधानता होती है। अब माया के ही अलग अलग नाम है। तो एक नाम माया है, दूसरा है कारण शरीर, तीसरा हम प्रकृति बोलते हैं, और चौथा अव्यक्त नामनी परमात्मा शक्ति। तो जो ईश्वर की शक्ति, जो परमात्मा की शक्ति है, जो अव्यक्त है, उसको कहा गया है माया। तो यही माया के अलग अलग नाम है। अब है वो एक ही 3 गुण से बनी हुई है, और ये 3 गुण अव्यक्त रहते हैं, और जब ये 3 गुण का मिक्सचर होता है तो सृष्टि का निर्माण होता है। अब यह अलग अलग डिग्रीज में इनका मिक्सचर होता है, इसलिए तमाम चीजें, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं और नाम रूप बन जाते हैं। तो ये तो हो गया त्रिगुणात्मक शक्ति का व्यक्त फॉर्म, जो हमें पूरी सृष्टि दिखाई देती है। और यही सृष्टि, यही 3 गुण जब हमें दिखाई नहीं देते, अव्यक्त हैं, जब दिखाई नहीं देते, तो इसी माया को कारण शरीर कहा गया है, जब कोई नाम रूप हमें दिखाई नहीं देता। जैसे हम सब ने ये देखा है कि गहरी नींद में हमें कुछ भी भासता नहीं, कौन क्या कहाँ कुछ भी हमें नहीं समझता, कुछ भी अनुभव नहीं होता। और यह सुषुप्ति में यह जो कारण शरीर है, क्योंकि इसकी प्रधानता रहती है, और यह कारण शरीर का गुण है कि यह अव्यक्त रहता है। अव्यक्त के साथ कारण शरीर में अविद्या भी कहा गया है। तो 2 चीज हुई, अव्यक्त और अविद्या। अब जब ये कारण शरीर में माया अव्यक्त रहती है, इसीलिए बहुत सुख का अनुभव होता है। और जब ये माया, मतलब कौन कहाँ कैसे नाम दिखाई नहीं देता, तो जो सुख प्राप्त होता है वो सुख ईश्वर की तरह, जैसे हमें ईश्वर का अखंड आनंद या आनंद बोलते हैं, तो कुछ समय के लिए हमें वो गहरी नींद में सुख का अनुभव होता है, और इसी सुख के अनुभव को ईश्वर सुख कहा गया है। इसलिए गहरी नींद के बाद हम कहते हैं कि बहुत अच्छी नींद हुई, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत फ्रेश फील हो रहा है। तो कारण शरीर की प्रधानता होती है सुषुप्ति में, जब अंतःकरण निष्क्रिय हो जाता है, मन बुद्धि निष्क्रिय रहते हैं, मतलब काम नहीं करते, बीज रूप में हो जाते हैं। यह सुषुप्ति अवस्था जो ये कारण शरीर के कारण है, जो अभी तक हमें पता ही नहीं थी कि इतना सुख क्यों देता है, क्योंकि अंतःकरण ही नहीं है उसको अनुभव करने के लिए, कोई भी अवस्था को, कोई भी क्यों क्या क्वेश्चन वगैरह, कार्य कारण वगैरह अनुभव करने के लिए नहीं है। तो हम एक बहुत ही अच्छी स्टेज में होते हैं। तो ये जो सुषुप्ति अवस्था है, इसको बहुत ही एक रहस्यमयी अवस्था कहा गया है, और इसी को हम अगले श्लोक में जानेंगे कि ये जो सुषुप्ति में इतना सुख का अनुभव होता है, इसका रहस्य क्या है। तो अगला श्लोक इस प्रकार है, श्लोक नंबर 123। सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति बीजात्मना व्यस्थितिरेव बुद्धेः सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः किंचिन वेत्तमिति जगत प्रसिद्धिः। तो यहाँ पे बताया कि जो हमारी 3 अवस्था हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था में हमने देखा था कि स्थूल शरीर की प्रधानता होती है, सूक्ष्म और कारण शरीर होते हैं, पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है हमारा स्थूल शरीर। और जो स्वप्न अवस्था है, इसमें प्रधानता होती है सूक्ष्म शरीर की। हालांकि यहाँ पर मन जो है क्रियाशील होता है सूक्ष्म शरीर में सबसे ज्यादा, इसी कारण जो हम सब कुछ देखते हैं वो मन अनुभव करता है स्वप्न में। और तीसरी जो अवस्था है वो है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर काम नहीं रहता, न ही सूक्ष्म शरीर रहता है, सिर्फ कारण शरीर की प्रधानता रहती है। और ये कारण शरीर का स्वभाव है कि वो अव्यक्त रहता है, बीज रूप में रहता है। तो ये जो माया है वो बीज रूप में रहती है, माया हमें गहरी नींद में तंग नहीं करती, और मन बुद्धि सब निष्क्रिय होते हैं, तो कुछ भी हमें अनुभव नहीं होता। तो जागृत और स्वप्न अवस्था में सबके हमारे अलग अलग अनुभव रहते हैं। जो जिस तरीके का व्यवहार रहता है, जिस सिटी में रहता है, जिस काल में रहता है, जिसकी जैसी आदत होती है, उस हिसाब से उसको अलग अलग सबको हमें अनुभव होते हैं। पर सिर्फ सुषुप्ति ऐसी अवस्था है जहां हम सबको सेम अनुभव होता है। तो हम सबका जो गहरी नींद का अनुभव है, जो गहरी नींद का एक सुखद अनुभव है, वो हम सबका सेम है।
क्योंकि कारण शरीर इसमें अव्यक्त है, फॉर्म में है, तो सभी में वही स्टेट रहेगी सुख की। तो जागृत एवं स्वप्न में जगत जो है मतलब माया जो है, जो 3 गुण है उसका हमें अनुभव होता है। पर सुषुप्ति में क्योंकि कारण शरीर अव्यक्त है, बुद्धि की सब वृत्तियां जो है निष्क्रिय हो गई, ये शांत हो गई हैं, बीज रूप में रहती हैं। तो मनुष्य को कार्य कारण कौन कहाँ ये सब कोई भी भाव नहीं रहते हैं, और उसको एक ऐसा सुखद अनुभव होता है जो कि अपने आप में पूर्ण होता है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता। और यह जो अनुभूति उसको होती है बेहद सुखद, और कहते हैं कि ये जो अनुभूति होती है सजातीय, एक रूप होती है, उसमें कहीं खंडन नहीं होता, बहुत ही रेशम जैसा स्मूथ हमको अनुभव होता है। इसलिए ये जो सुषुप्ति मतलब जो गहरी नींद है, उसमें से किसी को भी बाहर निकल उठने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि अनुभव बहुत ही सुखद है। इस सुषुप्ति अवस्था के बाद एकदम जब हम उठते हैं तो हमें एक फ्रेशनेस की फीलिंग होती है, तरावट की फीलिंग, स्वस्थ फील होता है, हेल्दी फील होता है, और हम कहते हैं बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सुषुप्ति में कारण शरीर को समझना मतलब सुषुप्ति के रहस्य को जान लेना है। और ये कैसे हुआ, हमने समझा कि जो 3 गुण हैं अव्यक्त हैं कारण शरीर के कारण, क्योंकि कारण शरीर की प्रधानता है, तो संसार है ही नहीं। और सभी जो इंद्रियां हैं, यहाँ शब्द यूज किया प्रलीन हो गई, प्रलीन हो गई मतलब लीन से भी और डिसॉल्व हो गई, सब लय हो गई, तो कोई भी इंद्रियां नहीं है, इसलिए हमें बड़ा ही सुखद अनुभव हो रहा है। तो कहा जाता है कि ये जो सुख का अनुभव हमें सुषुप्ति में हो रहा है थोड़े टाइम के लिए होता है। रोज हम नींद में जाते हैं, रात में सुबह उठते हैं, और फिर सुबह हम जागृत और फिर स्वप्न और सुषुप्ति में आते जाते हैं। तो ये जो सुषुप्ति की अवस्था हमारी है, जो हमें सुख का अनुभव हो रहा है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए हो रहा है। सेम जो सुषुप्ति में हम अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, सेम ही कार्य मृत्यु के टाइम और प्रलय में होता है। पर जो मृत्यु और प्रलय हमें भारी लगते हैं बहुत। क्यों भारी लगते हैं? क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब हम नींद सोने जा रहे होते हैं, तब हमें पता होता है कि हम कुछ देर बाद या सुबह को उठ जाएंगे। और जो ये जो मृत्यु की अवस्था है, एक तो इसका हमें टाइम नहीं पता रहता मृत्यु और प्रलय का, और हमें ये नहीं पता होता कि हम कब उठेंगे, इसलिए हमें इससे भय लगता है। पर जब हम ये सुषुप्ति का रहस्य जान लेंगे, मतलब जब हम इस कारण शरीर को अच्छे से ज्ञान से समझ लेंगे और अनुभव कर लेंगे, तो हमें इस मृत्यु और प्रलय का भी भय नहीं रह जाएगा। तो सुषुप्ति के जो सुख का रहस्य यदि हमें समझ जाए, तो एक साधक की यात्रा सफल हो गई हम समझेंगे। क्योंकि जो वो सुख अनुभव कर रहा है उसका उसको कारण समझ में आ गया कि ये मैं सुख क्यों अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि यह माया अव्यक्त है। तो वही सुख वो अनुभव करना चाहेगा जागृत अवस्था में। तो अब इसको हम समझते हैं कि कैसे वो जागृत अवस्था में यही सुख अनुभव करने की कोशिश कर रहा है। उसकी साधना इसी में है कि मैं जागृत में इसको कैसे अनुभव करूं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो कारण शरीर है व्यक्तिगत लेवल पे मतलब इंडिविजुअल सबका अपना अपना, तो माया जो है अव्यक्त फॉर्म में जब रहेगी अपने अपने व्यक्तिगत रूप में, तो वो कारण शहर कहलाएगी, और यह कारण जो कारण शरीर कहलाएगी, और यह कारण शरीर हमें गहरी नींद में ही इसका अनुभव होगा जब माया अव्यक्त रहेगी। पर समष्टि लेवल पे मतलब टोटलिटी की लेवल पर जब ये माया अव्यक्त होगी, अभी तो हमें टोटलिटी पूरी संसार में सब कुछ दिख रहा है, नेम फॉर्म्स नाम रूप सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जब हमें नाम रूप ना दिखाई होके उसके पीछे की शक्ति दिखाई देगी, तो उसको हम ईश्वर बोलेंगे। तो अव्यक्त समष्टि के लेवल पर अव्यक्त माया जो है उसको ईश्वर कहा जाता है। जैसे आप सबने देखा होगा कि हमने बचपन में वो गेम खेलते थे नेम प्लेस एनिमल थिंग, तो एक लेटर से सारे लिखने होते थे नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो उसी को हम समझकर यदि इधर समझें कि जब पढ़ रहे थे तो वो ही ख्याल आता है नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो ये जो संसार
संसार में हमें अभी अपनी जागृत अवस्था में सब नाम रूप दिखते हैं, पर ज्ञान जब हो जाता है, साधक को ज्ञान हो जाता है, तो वो नाम रूप नहीं दिखते, उससे सब ईश्वर की शक्ति दिखती है। अब ईश्वर की शक्ति दिखना मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ उसको दिखना बंद हो जाएगा और हर जगह उसको अपना इष्ट दिखेगा। वो स्वीकार भाव में रहेगा, उसको समझ में आएगा कि ये जो माया शक्ति है, ये ईश्वर ने कुछ यूज के लिए मुझे दी है और हमें इसे स्वीकार भाव में स्वीकार करना है। तो जैसे सुषुप्ति, यदि हमें ये ज्ञान अच्छे से हो जाता है इस माया का और इस सुषुप्ति कारण शरीर का, तो हम इस माया को अच्छे से क्रॉस कर सकते हैं। अब ये माया तीनों अवस्था में रहती है, जागृत में भी रहती है, स्वप्न में भी रहती है, सुषुप्ति में भी रहती है। जागृत और स्वप्न में ये व्यक्त रहती है, तो ये हमें दिखाई देती है बाहर और हम उससे रिएक्ट होते हैं। पर सुषुप्ति अवस्था में ये जो माया है, क्योंकि कारण शरीर का ये स्वभाव है कि वो अव्यक्त रहता है और अंतःकरण भी यहाँ पे निष्क्रिय हो जाता है, तो हमें इस माया का अनुभव ही नहीं होता। तो जो साधक है वो कैसे आगे प्रैक्टिस करता है, या जो माया को जागृत में हम कैसे इस जो सुषुप्ति अवस्था, जो हम नींद में सुख ले रहे हैं, उस वैसा सुख हम जागृत में कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में बताया है। जैसे सुषुप्ति में अंतःकरण प्रलीन हो गया और यह कारण शरीर बीज रूप में ही रह गया, तो कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा, कौन क्या क्यों कैसे, या कोई किसी में भेद दिख रहा है या दोष दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बस मैं हूं इतना मुझे पता होता है। तो यही स्टेट हम जागृत में आ जाए तो जो हम अपने जीवन मुक्त, या जीवन हमारा सुखी हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, वो वाली अवस्था आ जाएगी। तो इसको कैसे करता है साधक? वो अपने अंतःकरण पे काम करता है, क्योंकि अंतःकरण ही जो अनुभव कर रहा है, तो वो अपने अंतःकरण, मेनली अपने मन पर काम कर रहा है, तो वही स्वीकार भाव में रहेगा, दृष्टा भाव में रहेगा, साक्षी भाव में रहेगा कि जो भी कुछ हो रहा है, मेरा सबको ठीक करना मेरा काम नहीं है, जो भी कुछ परिस्थिति आ रही है उसको स्वीकार करना है, और जहां अपना रोल है, जहां अपना कर्तव्य है, उस रोल को अच्छे से जाके प्ले करना है। तो इस प्रकार वो अपने मन को ट्रेन करेगा कि वही सुख मैं जागृत में ले सकूं। अब जो स्वप्न वाला सुख, सुषुप्ति वाला जो सुख हमें अनुभव हुआ था, वो हमें जागने के बाद समझ में आया कि हम उस वक्त, हमें अच्छी नींद हुई तो अब हमें अच्छा फील हो रहा है, या हमारी नींद अच्छी हुई। तो उस वक्त क्योंकि कारण शरीर के साथ अज्ञानता भी थी, तो उस टाइम अनुभव करना और यह समझना नहीं होता, ये उठने के बाद ही हमें अनुभव होता है जागृत में कि सुषुप्ति में हमें सुख प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार सुषुप्ति और कारण शरीर को समझाया गया। तो यहाँ एक ये जो माया हमने समझी थी, उसका एक चार्ट बनाया है, वो बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे परमात्मा को सबसे ऊपर बताया गया है, जो परमात्मा है वो शुद्ध आत्मा आनंद स्वरूप है। फिर ईश्वर को बताया गया, ईश्वर कौन है? तो आनंद, परमात्मा तो है पर उसके साथ माया जुड़ गई, तीन गुण जुड़ गए, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। और जीवात्मा क्या है? आनंद और अज्ञान। अब ज्ञान से हमारा ये अज्ञान नष्ट होगा, हमारा ये माया का जो भ्रम है ये समाप्त होगा और हम देखते हैं कि जैसे हमारी गलत धारणा भी इस ज्ञान से समाप्त हो जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे ज्ञान से हमारा जो माया है वो भ्रम समाप्त हुआ, हमारी गलत धारणा समाप्त हुई। तो ये जब गलत धारणा ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाएगा, तो ये माया भी हमारी खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या बचता है? सिर्फ आनंद स्वरूप परमात्मा ही बचता है। ईश्वर, जीवात्मा और परमात्मा सब सेम हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी ज्ञान से हमें अज्ञानता को नष्ट करना है। तो यहाँ तक था कारण शरीर। ये 2 श्लोक में कारण शरीर बताया गया। तो कारण शरीर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अव्यक्त फॉर्म में रहता है सुषुप्ति में, इसलिए हमें जो सुख का अनुभव होता है, क्योंकि माया नहीं रहती। माया मतलब ये जो 3 गुणों का खेल नहीं चलता उसमें। जब 3 गुण नहीं रहते तो हम एक तीनों गुण से ऊपर उठ के, जो तीनों गुण हमने पढ़े थे पहले, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, उन तीनों गुणों का कुछ खेल नहीं होता
और हमें एक सुख का अनुभव होता है, सुखद फीलिंग होती है। तो यह था कारण शरीर। अब आता है अनात्म निरूपण। तो अभी यहाँ पर अब शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि ये अनात्मा क्या है। तो यह श्लोक नंबर 124 में बताया गया है। श्लोक इस प्रकार है, देह इंद्रिय प्राण मनोहमादयः सर्वे विकारा विषयाः सुखादयः व्योमादि भूतान्यखिलं च विश्वम् अव्यक्त पर्यंतमिदं ह्यनात्मा। मतलब सृष्टि में केवल आत्मा ही चैतन्य है, बाकी जो सब हैं वो जड़ हैं। मतलब देह, इंद्रियां, प्राण, मन, अहंकार आदि, मतलब अंतःकरण के चारों, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सारे विकार, सभी विषय, आकाश आदि मतलब पांचों भूत, जल पृथ्वी वायु अग्नि और आकाश, यह पांचों, तथा अव्यक्त से लेकर, अव्यक्त मतलब ये तीनों गुण, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, संपूर्ण विश्व प्रकृति निर्मित होने से जड़ है। तो ये जो पूरा जगत जो भी हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है, यह पूरा जगत जड़ है जिसमें हम परिवर्तन देखते हैं, ये सभी अनात्मा है। फिर इसी अनात्मा को आगे और बताया नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 125। इस प्रकार है यह श्लोक, माया माया कार्यं सर्वं महदादि देह पर्यन्तम् असदिदं नात्म तत्त्वं विद्धि त्वं मरुमरीचिका कल्पम्। तो यहाँ बता रहे हैं यह अव्यक्त तीन गुण जो माया है, जब व्यक्त होती है तीन गुणों से तो ये मूल प्रकृति कहलाती है, और जब ये प्रकृति के साथ चैतन्य का संयोग होता है तो महातत्व मैं हूँ, जो हमने सूक्ष्म अहंकार तत्व कहा था, जिसको जैसे ही आत्मा का प्रकाश उस पर पड़ता है चिदाभास से, ये अहंकार तत्व जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कहता है मैं हूँ। तो ये जो आगे यही जो अहंकार मन बुद्धि प्राण इंद्रियां और शरीर से संबंध करते जाता है, और उससे और आगे उसके विकार बढ़ते जाते हैं। तो ये सब माया के विकार हैं, जो सत्य हमें दिखाई देते हैं पर वे सत्य नहीं हैं। ये सब अनात्मा है जो हमें मृग मारीचिका समान असत दिखाई दे रही है। जैसे मिराज, मृग मारीचिका मतलब मिराज, जो हम जब ट्रैवलिंग करते हैं कार वगैरह से, तो आपने देखा होगा दूर पे हमें ऐसा कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है, पर जब पास जाते हैं तो वो पानी नहीं रहता, वो रोड पे या रेत पर सूर्य की किरणें कोई एक पर्टिकुलर एंगल पर पड़ती हैं तो दूर से हमें वो पानी दिखाई देता है। तो इतना सत्य लगता है कि सही में वो पानी होगा, पर जब हम पास जाके देखते हैं तो वो पानी नहीं रहता। तो यही शंकराचार्य जी बताना चाह रहे हैं कि देह से लेके, अव्यक्त माया से लेके देह इंद्रियां मन और ये जितने भी उसमें विकार हैं, जितने भी हमारी उपाधियां हैं, ये सब अनात्मा है और ये मृग मरीचिका जैसी असत हैं। तो जब हम मैं बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना मैंने ऐसा किया, तो ये जो मैं हम बोलते हैं तो मैं में अनात्मा तत्व रहता है और आत्मा तत्व, मतलब मैटर भी रहता है और स्पिरिट भी रहता है। आत्मा अनात्मा दोनों के कॉम्बिनेशन को हम मैं बोलते हैं, और इस मैं का ये जिसको हम जीवात्मा करके संबोधित करते हैं। अब यहाँ तक तो हुआ, हमने कारण शरीर पढ़ा और अनात्मा 2 श्लोक में बताया, और उन्होंने ब्रॉडली सब कवर कर लिया कि जो भी कुछ हमें देह से लेके पूरे विश्व तक जो भी ये दिखाई दे रहा है, तीन गुण माया, ये सब ही अनात्मा है। तो फिर यहाँ तक अनात्मा जो हमें बताया गया, तो आत्मा क्या है। तो अब ये जो 6th क्वेश्चन शिष्य ने पूछा था कि परम का आत्मा, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है। तो अब यहाँ पर बताएंगे आत्मा क्या है। तो जो हम अभी तक जीवात्मा जिसको बोल रहे हैं, तो जीवात्मा परमात्मा ही है, आत्मा ही है, पर क्योंकि ये अशुद्ध है, इसमें अज्ञान आ गया है, इसलिए वो थोड़ी लिमिटेड हो गई है, सीमित हो गई है। और जब अज्ञान इसका चला जाएगा, जो हमने अभी डायग्राम में देखा, अज्ञान जाते से ही वो जीवात्मा और परमात्मा
एक लेवल पे आ जाएंगे, मतलब असीमित हो जाएगी ये जीवात्मा जो कि परमात्मा है। तो एक्चुअली जीवात्मा परमात्मा ही है, पर अज्ञान के कारण उसको जीवात्मा या वो लिमिटेड फील करते हैं। तो छठे क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है आत्मनिरूपण से। परमः का आत्मा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर गुरु देते हैं। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद्विज्ञाय नरो बन्धान् मुक्तः कैवल्यमश्नुते। तो यहाँ पर गुरु जो है शिष्य को एक विश्वास दिला रहे हैं कि मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, देने वाला हूँ अभी, ब्रह्म विद्या जिसको कहा जाता है, इस ज्ञान को सुनकर तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। मतलब जीवात्मा से तुम्हारा अज्ञान नष्ट होगा और तुम इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे, जिसको यहाँ पर कैवल्य मश्नुते कहा है। कैवल्य मतलब उस पद को प्राप्त करोगे जहां पर सिर्फ एक मैं ही रह जाऊंगा और ये पूरा जगत सिर्फ मुझे अपना ही स्वरूप लगेगा। तो ये गुरु ये क्यों कह रहे हैं शिष्य को कि तुम जो मैं तुम्हें कहूंगा उससे तुम जीवन मुक्त हो जाओगे और कैवल्य पद को प्राप्त करोगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि शिष्य ने गुरु से ये कहा था कि मुझे बताइए, कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अपने संसार के दुखों से मुक्त हो जाऊं, और मैं इस संसार से बहुत ही दुखी हो गया हूं और मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। इसलिए गुरु ने यहाँ पर कैवल्य मश्नुते कहा और ये कहा कि नरो बंधान मुक्त कैवल्य मश्नुते। तो गुरु कहते हैं अब आगे, मैं तुम्हें अब यह मैं का स्वरूप बताऊंगा। ये जो हम जिसको मैं कह रहे हैं इसका स्वरूप बताता हूं। इसको मतलब मैं आत्मा को जानकर तू सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये मैं से ही हमारे सब उपाधियां और अज्ञान शुरू हुआ है। तो ये जैसे ही तुझे ये ज्ञान मिलेगा इस मैं का, जिसको अभी हम मैं कह रहे हैं अपने स्वरूप का, तो तेरी सारी गलत धारणाएं जो हैं ये सब खत्म हो जाएंगी और तू मुक्त हो जाएगा और उस कैवल्य पद को प्राप्त करेगा। और इस ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे तू इन दुखों से मुक्त हो सकता है या इन बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो ये जो एक्चुअली हम बंधन जिसको बोलते हैं, ये बंधन जैसे पिछली बार भी बोला था, बंधन गुणों से नहीं है, प्रकृति में नहीं है, पर हमारे अज्ञान वश में, हमारे अज्ञान से ये सब बंधन हो गए। कैसे? अज्ञान वश हम सबसे आसक्त हो गए हैं। हमें ये शरीर मिला था कुछ रोल निभाने के लिए, कुछ ड्यूटीज करने के लिए, पर हमने क्या किया, उस रोल में निभाते निभाते हम उस रोल से आसक्त हो गए। तो ये हमें रोल किरदार दिए गए थे अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य निभाने के लिए, और कैसे निभाना था हमको, बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाना था, बिना लिप्त हुए, मतलब बिना सीरियस हुए। तो हमने क्या किया, ईमानदारी तो शायद करी, पर साथ साथ उसमें इतनी सीरियसनेस डाल दी कि हम उसमें लिप्त हो गए। तो यह जो इतना ज्यादा हम अपने रोल में अटैच हो गए, वही हमारे दुख का कारण है। तो यही अभी आगे बता रहे हैं कि यह कैसे हमने अपना रोल निभाना था और शरीर हमें क्यों मिला था। तो जैसे बार बार एक्टर का एग्जाम्पल आता है, जैसे एक्टर अपनी एक्टिंग करता है पर याद रखता है कि मैं कौन हूँ, उसी प्रकार मुझे भी सिर्फ ये याद रखना है कि मैं कौन हूँ, और यह ब्रह्म विद्या मतलब आत्म विद्या से ही ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा। और जैसे ही हम ये भूल जाएंगे कि हम कौन हैं, जैसे कि अभी हम भूले हुए हैं, तो हम बार बार दुखी होते रहते हैं। तो यह जब हमें ये याद रहेगा तो हम आनंद में रहेंगे और उस कैवल्य पद पर रहेंगे, जहां मुझे यही फील होगा कि सिर्फ मैं ही हूँ और यही मेरा स्वरूप है और पूरा ये जगत मेरा ही एक्सटेंडेड फॉर्म है या मेरा ही स्वरूप है। तो पूरा जगत मुझसे ही है, दूसरा और कुछ भी नहीं है, एक मैं हूँ, और इसी को ही मोक्ष कहते हैं, इसी को ही कैवल्य कहते हैं। तो जो स्वरूपम यहाँ पर का है, मैं तुझे अब तेरे स्वरूप का ज्ञान देता हूँ। स्वरूप मतलब इसको जानकर, जो जिसे तू मैं कहता है, तो ये स्वरूप जो है, स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं हमें। तो ये स्वरूप क्या है अभी हमारा अगले श्लोक में बताएंगे। स्वरूप मतलब हमारा रियल नेचर, हमारा रियल
फेज बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो जो हम जी रहे हैं वो हम अपने स्वरूप पर कुछ उपाधियां डालकर या कुछ मेकअप कर कर जी रहे हैं, और ये उपाधियां और मेकअप हम जानते हैं कि ये तो सब वॉश आउट हो जाते हैं। इसलिए गुरु कह रहे हैं कि तुम अपने रियल स्वरूप को जानो, और वह मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो यही ब्रह्म विद्या का महत्व है, अपने रियल स्वरूप को जानना। तो क्या है ये हमारा रियल स्वरूप जिसे जानकर हम मुक्त हो सकते हैं? तो आगे के श्लोक में बताया है कि ये हमारा रियल स्वरूप क्या है। श्लोक नंबर 127। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम् अहं प्रत्यलम्बनः अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः। अस्ति मतलब कुछ है जो अपने आप में पूर्ण है, जिसे किसी के सपोर्ट की, किसी के आधार की जरूरत नहीं है, जो बिना किसी आधार के है, जो नित्य है। जैसे स्वयं नित्यम शब्द आया है, जो नित्य है, जो मैं भाव का आधार है, जो मैं बोलती मैं जिसका उसका जो आधार है, जो मैं हूं से मुझे परिचित कराता है, मैं हूं ये मुझे सुजगता देता है, जो अभी मुझे पता नहीं है पर कुछ तो है ऐसा जो नित्य है, जो सभी अवस्थाओं का साक्षी है। कौन सभी अवस्था? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का, जो इन तीनों को प्रकाशित करता है, पर वह खुद तीन नहीं है, वह कुछ चौथा है, वह इन तीनों अवस्थाओं से अलग है, जो पंचकोश विलक्षण, जो पंचकोश से न्यारा है। तो अब ये पंचकोश क्या है? तो पंचकोश का डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी जस्ट थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। पंचकोश जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अन्नमय कोश पहला रहता है, अन्नमय कोश, फिर रहता है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और चौथा है, पांचवा है आनंदमय कोश। तो जो पहला है अन्नमय कोश, स्थूल शरीर इसको रिप्रेजेंट करता है, अन्नमय कोश को, और जो दूसरा है प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये तीन को रिप्रेजेंट करता है हमारा सूक्ष्म शरीर, और जो पांचवा है आनंदमय कोश, इसको रिप्रेजेंट करता है हमारा कारण शरीर। तो वो बोल रहे हैं ये पंचकोश से विलक्षण, मतलब ये पंचकोश भी नहीं है, इनसे भी अलग है। तो ये कौन है जो इन सब से अलग है? तो कोई तो एक ऐसा है जो हम सब में कुछ अलग है, क्योंकि हम अपनी पूरे जीवन में यदि देखते हैं तो हम अपनी पूरी लाइफ को देखते हैं, हमारी पूरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है। हमारा शरीर ही देख लीजिए, हम पहले बचपन में एक छोटा सा हमारा शरीर था, फिर जैसे जैसे हम बड़े टीनेजर हुए, हमारा शरीर एक अलग आकार का हो गया, फिर हम और बड़े, हम वृद्ध अवस्था आएगी और उससे बड़े होंगे। कंटिन्यूस हमारा बॉडी चेंज हो रही है, बॉडी के साथ साथ हमारे विचार, मन, बुद्धि भी चेंज हो रहा है। इन सबको चेंजेस को देखने वाला मैं एक कांस्टेंट था जो कभी चेंज नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो तीनों अवस्थाओं को देखने वाला साक्षी, पंचकोश विलक्षणा, मतलब पंचकोश के पूरे मेरे शरीर को देखने वाला, इसके पूरे चेंजेस को देखने वाला, वह एक साक्षी स्वरूप है। तो ये कौन है साक्षी? तो यह जो साक्षी है, जो पंच कोशों से अलग है, जो तीनों अवस्थाओं से अलग है, शास्त्रों में इसको आत्मा के नाम से कहा गया है, शुद्ध आत्मा कहा है। यह आत्मा जो है, यह आत्मा अकेले व्यक्त नहीं हो सकती, यह आत्मा अनात्मा के साथ से ही संसार चलाती है और व्यक्त होती है। तो इस ये अनात्मा का आधार ये आत्मा है। जिस प्रकार कहते हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए बहुत सारे, जैसे समुद्र में और लहर में, दोनों में क्या होता है? जल व्याप्त होता है, जल उसका मूल है, हर लहर में हमें जल दिखेगा, बिगर जल के वो लहर नहीं कहलाएगी, जल उसमें नित्य होगा। तो जल सभी समुद्र का और लहर का आधार है। पर जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं समुद्र है, लहर है, हम कभी भी जल के ऊपर हम ये नहीं बोलते देखो कितना पानी है, देखो कितना जल है, बहुत कभी कभार ऐसा मुंह से निकलता है। तो यह जल ही पूरा सबका मूल है, समुद्र का और लहर का। उसी प्रकार यह जो आत्मा है ये सबका मूल है, हम सब के कण कण में वो आत्मा मौजूद है। पर
हम इस आत्मा का हमें ध्यान क्यों नहीं आता, क्यों हम इस आत्मा को भूल जाते हैं। तो इसका यही कहते हैं कि जैसे हम जो है बार बार अपने आप को जब बोलते हैं कि मैं हूं, तो हम अपने शरीर को रिप्रेजेंट करने लगते हैं और हम आत्मा को भूल ही जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान शरीर पर हो जाता है। तो जिस प्रकार कहते हैं जो चीज ऑलवेज मौजूद है उसको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे हमें पता है हमारे पेरेंट्स हमारा ख्याल रखेंगे ही, तो हम जरूरी नहीं है उनका इतना ध्यान रखें, हमें पता है वो है हमारे लिए। जब वो हमारे से दूर जाते हैं तब पता चलता है उनका इम्पोर्टेंस। उसी प्रकार कहते हैं कि जैसे हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी कार्य तो प्रकाश में करते हैं, रोशनी में करते हैं, पर हम रोशनी को कभी भी ध्यान नहीं देते। जैसे हम कोई भी वस्तु देखते हैं, जैसे ये पेंसिल, हम पूछेंगे क्या है, क्या देखा, तो हम बोलेंगे ये पेंसिल है। हम ये नहीं बोलेंगे कि प्रकाश है और उसमें हमें पेंसिल दिख रही है, सिर्फ पेंसिल है। अब ये पेंसिल को हटा लिया तो भी प्रकाश तो है ही है। उसी प्रकार शास्त्रों में एग्जाम्पल देते हैं ऐसे हाथ का, कि ये हाथ, हम पूछेंगे क्या दिख रहा है तो सब बोलेंगे ये हाथ दिख रहा है। अब ये हाथ हटा दिया तो भी ये प्रकाश है ही है। तो हम प्रकाश को महत्व नहीं देते हैं और सिर्फ वस्तुओं को महत्व देते हैं। तो वेदांत यही अभी बता रहा है कि अब अपनी दृष्टि जो है वस्तुओं से हटाकर प्रकाश की तरफ ले जाओ। मतलब शरीर और प्रकृति से जो अब अपनी थोड़ी दृष्टि हटाकर जो साक्षी आत्मा है उसकी तरफ देखो, जो नित्य आनंद स्वरूप है, जो हमारा रियल स्वरूप है। तो जिस प्रकार एक डॉक्टर उसके सिम्टम्स देखता है, मरीज आके सिम्टम्स बताता है, पर डॉक्टर सब टेस्ट करके उसके कॉज तक जाता है कि इसकी बीमारी क्या है, उसको डायग्नोज करने की कोशिश करता है। एक टीचर बच्चों को अपने सब्जेक्ट, बार बार यदि बच्चों का ध्यान इधर उधर जाए तो वापस उस सब्जेक्ट की तरफ ध्यान लेकर आती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु का भी ये कर्तव्य है कि हमारा जो लक्ष्य है हमारे स्वरूप की तरफ लाए, आत्मा आनंद की तरफ लाए। तो हम सब में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन है जो मुझे ये शक्ति दे रहा है, कौन है जो मुझे ये देखने सुनने सबकी शक्ति दे रहा है। तो केन उपनिषद में एक श्लोक में आता है, तो बार बार उस श्लोक का हर जगह एग्जाम्पल दिया जाता है। उसमें शिष्य यही पूछता है गुरु से कि श्रोत्रस्य श्रोत्र, मनसो मनो, प्राणस्य प्राण, कौन है ये प्राणों का प्राण जो इसको चला रहा है, कौन है कानों का कान जो कानों को सुनने की शक्ति दे रहा है, कौन है ये मन का भी मन जो मन को अनुभव विचार करने की शक्ति दे रहा है, कौन है वो चक्षुष से आंखों का जो आंख जो आंखों को देखने की रोशनी दे रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे में आना चाहिए। और जब इस प्रकार के क्वेश्चन का हम कंटिन्यूस चिंतन करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें समझ जाएगा, वो चीज हमारे अंदर बैठ जाएगी कि इन सब के पीछे एक निर्विकार शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो आगे गुरु ये अभी हमने देखा कि कुछ है जो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, पर वह सत्य है, निर्विकार है, हमेशा रहता है। तो आगे के श्लोक में यही बताते हैं कि अब ये आत्मा का आगे ले जा रहे हैं। अभी हमें सत्य बताया, अब चित्त क्या है ये बताने जा रहे हैं। तो ये आगे का श्लोक में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं हम देखते हैं। श्लोक नंबर 128। यो विजानाति सकलम् जगत् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तत्वृति सद्भावम् अभावम् अहम मिथ्ययम्। तो यो विजानाति सकलम यूज किया है और यहाँ पे यो का मतलब है आत्मा। यह आत्मा सब जानने वाला है, यह आत्मा अकर्ता है। जिस प्रकार सूर्य जब प्रकाश देता है तो वह कुछ करता नहीं है, वो उसका स्वभाव है प्रकाश देना, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। उसी प्रकार ये आत्मा अकर्ता है, ये उसका स्वभाव है। और यह कुछ देने से, यह शेयर करने से कुछ कम नहीं होता, क्योंकि यह उसका अपना स्वभाव है, अपना नेचर है। पर जो हम अनात्मा देखते हैं, अनात्मा में आप देखेंगे कोई भी चीज जब हम बांटते हैं तो वो कम होती है। तो यह आत्मा और अनात्मा में डिफरेंस बताया। आत्मा कभी भी कम ज्यादा नहीं होती, हमेशा एक समान।
तीन अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उससे ये अलग है। इसमें इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है ये अपने आप में, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे अब प्रकाश में कोई वस्तु ना भी हो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पर वस्तुओं को प्रकाश की जरूरत है। तो उसी प्रकार यह आत्मा किसी और पे निर्भर नहीं है, यह स्वतंत्र सत्ता है। तो ये जो तीनों हमने अवस्था देखी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तो सुषुप्ति में शरीर का भान नहीं होता, ये उसमें टाइम स्पेस मतलब काल जगह का भी भान नहीं होता। पर जागृत में शरीर को पूरा भान होता है, क्लियर पता रहता है अभी कितना टाइम है, मैं कहाँ पर हूँ, इस सब का। और जो स्वप्न है उसमें काल जगह सब एक रूपांतर, एक ब्रह्म की तरह होता है। जैसे हम सपने में कुछ ही सेकंड में एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, हम कुछ ही सेकंड में अपने बहुत पास से फ्यूचर में चले जाते हैं, मतलब भूतकाल से भविष्य काल में चले जाते हैं। पर यह तीनों अवस्था मतलब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों मैं नहीं हूं, पर इन तीनों का मैं साक्षी, इन तीनों को जानने वाला हूं। और यह जो तीनों अवस्था है ये हमारे मन का विस्तार है। तो लाइन दिए, बुद्धि वृत्ति सद्भावम। बुद्धि मतलब यहाँ पर मन है, वृत्ति मतलब उसके विचार, थॉट्स हैं, और सद्भावम मतलब आत्मा इस मन के विचार को अच्छी तरह जानने वाला है। तो बुद्धि वृत्ति सद्भावम इस तरीके से बताया है। तो ये जो आत्मा है यह इस मन का साक्षी है, वो मन को अच्छी तरह जानता है और मन के ना होने को भी अच्छी तरह जानता है, मतलब दोनों का साक्षी, होने का और ना होने का। तो आत्मा मन में जो हो रहा है उसको भी जानता है, और मन में जो नहीं हो रहा है और मन नहीं है उसको भी अच्छे से जानता है। पर फिर ये कौन है जो कहता है मैं हूं, मैं जानता हूं? क्योंकि हम तो कह रहे हैं आत्मा अकर्ता है, तो वह तो बोलेगा नहीं। तो ये कौन है जो कहता है मैं हूं? कौन ये इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? कौन ये कह रहा है कि मैं हूं? तो यहाँ पर गुरु कहते हैं ये जो अनात्मा है, मतलब जो हमारा शरीर है, जब आत्मा का साथ होता है तो यह कहता है मैं हूं, मैं जानता हूं। पर हम अच्छी तरह जानते हैं कि अनात्मा मैं नहीं हूं, और यही मुझे जानना है कि मैं अनात्मा नहीं हूं। सिर्फ इस अनात्मा का मैंने यूज किया है, इसका साथ लिया है। जैसे हम सब चीजें यूज करते हैं संसार में, जैसे हम फोन यूज करते हैं, पेन पेंसिल यूज करते हैं, इसका मतलब हम फोन नहीं हो गए, हम पेन पेंसिल नहीं हो गए। हम चश्मे का यूज करते हैं पर इसका मतलब हम चश्मा नहीं हो गए। हम चप्पल जूते कपड़े सबका यूज करते हैं, इन सबका मतलब ये नहीं है कि हम वो हो गए। तो क्या ये बताना चाह रहे हैं कि अनात्मा का, हम ये आत्मा सिर्फ यूज कर रही है अनात्मा का, क्योंकि आत्मा अकेले नहीं कुछ कार्य कर, मतलब अकेले व्यक्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार अकेली इलेक्ट्रिक करंट प्रकाश नहीं देगी, उसमें बल्ब आपको फिट करना ही पड़ेगा, तभी प्रकाश हमें मिलेगा। तो उसी प्रकार आत्मा अनात्मा का साथ लेकर अपने होनेपन का अनुभव कराती है। तो हम आत्मा और अनात्मा को अलग नहीं कर सकते, जिस प्रकार हम अपनी परछाई को अपने से अलग नहीं कर सकते। पर उस परछाई पर कुछ भी हो, जैसे हम रोड पर चल रहे हैं और हमारी परछाई पर से मोटर बाइक निकल गई, गाड़ी निकल गई, या कुछ पानी गिर गया, या कुछ भी सामान गिर गया, तो उस परछाई पर कुछ भी होने से हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार कह रहे हैं अनात्मा में कुछ भी होने से आत्मा को फर्क नहीं पड़ता। आत्मा एज इट इज रहती है, जैसी थी वैसी ही रहती है, ना कम होती है, ना ज्यादा होती है, ना विभाजित होती है। तो अनात्मा को सिर्फ यूज करने के लिए दिया गया है। यह मैं ही हूं, मैं हूं ही यह, तो आत्मा को बता रहे हैं कि यह आत्मा ही मैं हूं, और ये ऑलरेडी मैं आत्मा हूं। इसलिए इसकी क्या प्राप्ति करना है हमको, क्योंकि ऑलरेडी प्राप्त है, ऑलरेडी मेरे साथ है। बाहर से मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ मेरे अंदर मन में जो गलत धारणा है उसको हमें इस ज्ञान से हटाना है। तो जैसे भगवत गीता में हमने पढ़ा था, कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हारा यह मोह दूर हो गया, 18वें अध्याय में पूछा, तेरा यह मोह दूर हो गया?
यह नहीं पूछते कि तुझे ज्ञान हो गया है कि नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप तो हम ऑलरेडी हैं। ये अज्ञान उस पर आ गया, अज्ञान ने उसको कवर कर लिया, इसलिए पूछते हैं मोह दूर हो गया। तो यही कहते हैं यह जो हमारा स्वरूप है। तो अर्जुन आंसर देते हैं कि मुझे स्मृति आ गई, मतलब उसका ये मोह नष्ट हुआ और उसको याद आ गया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इसलिए इसको कहते हैं प्राप्त की प्राप्ति। ऑलरेडी मैं यह आत्मा हूँ, बस मुझे इसे प्राप्त करना है। और प्राप्त करने का साधन हमें बताया गया कि हमें अपने जो भी गलत धारणाएं हैं उनको हटानी है। और वो कैसे हटेंगी? इस ब्रह्म ज्ञान से, जो गुरु बता रहे हैं कि इस ज्ञान से मैं तुझे तेरे अपने स्वरूप का परिचय कराऊंगा, जिसे तू मैं कहता है, और उसको सुनकर तेरे सब बंधन, तू जीवन मुक्त हो जाएगा और केवल्य पद को प्राप्त करेगा। तो आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, इसी श्लोक को हम आगे आगे ले जाते हैं। श्लोक नंबर 129। यह पश्यति स्वयं सर्वं यं न पश्यति कश्चन यश्चेत्यति बुद्ध्यादि न तद्ध्यं चेतयत्ययम्। स पश्यति स्वयं सर्वम, मतलब यह परमात्मा जो सबको जानता है, यही मैं हूँ। तो ये बार बार हमको विश्वास दिला रहे हैं कि यह जो परमात्मा सबको जानता है, यही मैं हूँ, वह मैं ही हूँ। पर अब क्वेश्चन आता है कि यह हम परमात्मा है बार बार बोल रहे हैं, पर हमें ये क्यों नहीं समझ में आता? क्यों हमें ये परमात्मा, यह जिसको बोल रहे हैं यह मतलब परमात्मा, हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हम क्यों नहीं समझ पाते? तो इसको एक्सप्लेन उन्होंने अच्छे से किया है। एक्सप्लेन करने के पहले, जैसे कि सिंपल एग्जांपल हम ले ले कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से समझते हैं, पर क्या वो बच्चा माँ बाप को उतनी अच्छी तरीके से समझता है? नहीं समझ पाता। वो कब समझेगा माँ बाप को अच्छे से? जब वो बच्चा खुद माँ बाप बनेगा, तब वो माँ बाप के रोल को अच्छे से समझेगा। तो उसी प्रकार ये सिर्फ समझने के लिए कि हम उस परमात्मा को नहीं समझ पा रहे, जब हम उसके लेवल पे पहुंच जाएंगे तब हम उसको समझ पाएंगे। और आगे यहाँ पे जो शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार, उसके पहले पहले बता देते हैं, जिस प्रकार विषय, रंग, रूप, बाहर के सभी जो विषय हैं, हमारी आंखें उनको देख सकती है, मतलब हमारी जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं उनको देख सकती हैं। जैसे आंख देख सकती है, नाक सूंघ सकती है, पर ये जो विषय पदार्थ हैं, ये आंख को नहीं देख सकते या वो नाक को नहीं सूंघ सकते। उसी प्रकार जो मन है सभी इंद्रियों को देख सकता है, पर इंद्रियां मन को नहीं देख सकती। तो आप देखेंगे हम धीरे धीरे ऊपर की कैटेगरी पे मूव कर रहे हैं। तो जिसमें क्षमता कम है वो अपने से ऊपर वालों को नहीं देख पाएगी। और बुद्धि मन को देख सकती है, पर मन बुद्धि को नहीं देख सकता। तो उसी प्रकार परमात्मा बुद्धि को देख सकता है, पर हम परमात्मा, पर बुद्धि हमारी परमात्मा को नहीं देख सकती, क्योंकि जो बुद्धि है वो प्रकाशित ही हो रही है परमात्मा से। तो जिससे वो प्रकाशित हो रही है वो उसको कैसे देख सकती है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल एक टॉर्च और लाइट का बताते हैं। जिस प्रकार एक टॉर्च में सामने एक लाइट होती है, वो लाइट समझो हम हैं, क्या उस लाइट से, या हमारी बुद्धि है, उस लाइट से हम उसी टॉर्च की बैटरी देख सकते हैं क्या? हम नहीं देख सकते। तो ये बैटरी हुई परमात्मा, जिसके कारण ये लाइट हो रही है, और इसी लाइट से, इसी बैटरी, इसी टॉर्च की बैटरी को हम नहीं देख सकते। इस डायग्राम से जैसे हमें समझ में आएगा कि हम देख रहे हैं सबसे नीचे विषय है जो संसार में है, उसके ऊपर शरीर और हमारी इंद्रियां हैं। तो ये जो आंख, नाक है, ये विषयों को अनुभव कर सकते हैं, पर विषय उनको नहीं देख पाते। उसी प्रकार मन इंद्रियों को देख पाता है, पर इंद्रियां मन को नहीं। बुद्धि मन को देख पा रही है, पर मन बुद्धि को नहीं। उसी प्रकार परमात्मा बुद्धि को देख पा रहा है, पर बुद्धि आत्मा को नहीं। तो ऊपर वाला जो है वो नीचे के सब चीज को अच्छे से देख पा रहा है, पर नीचे वाले जितने भी हैं वो ऊपर वाले को नहीं देख रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है क्षमता पर और उनकी सूक्ष्मता पर। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम यदि कोई बड़ी बिल्डिंग के हम नीचे खड़े होते हैं तो
तो हमें ऊपर देखने में बहुत परेशानी होती है, हमारी गर्दन ऊपर तक जाती ही नहीं, पर ऊपर वाला नीचे के सब चीज को अच्छे तरीके से देख पाता है। तो इसी प्रकार जो हम परमात्मा को नहीं देख पाते, तो क्या करें उसके लिए? तो हम अपने, क्योंकि हम क्यों नहीं देख पाते, हम देख सकते हैं पर क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम इस संसार में, इस बाहरी जगत में, इस भौतिक जगत में इतने व्यस्त हैं कि यह विचार का हमें टाइम ही नहीं मिलता, या हम अपने आप को टाइम ही नहीं देते कि मैं कौन हूं। हमें सबको पता है, हम सब अपने नियर डियर वंस की मृत्यु भी देखते हैं, और उस टाइम हमें शमशानी वैराग आता है कि अरे कुछ भी साथ नहीं जाएगा, पर फिर कुछ दिन बाद हम नॉर्मल अपने कोर्स में आ जाते हैं। हमें अच्छे से पता है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ ये मन बुद्धि हमारे साथ आगे जाएगा। तो इस मन पर हमें विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और ये शक्ति कहाँ से आ रही है। तो हमने यहाँ तक देखा कि जो विषय है, मतलब जो संसार है, और वो उसके आगे स्थूल शरीर है हमारा, ग्रॉस बॉडी, उसके आगे हमारी इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो यहाँ तक सब अनात्मा है। जैसे यहाँ तक सब अनात्मा है, जैसे वो चेंजेबल है और हमें दिखाई देता है कि उन सब में परिवर्तन हो रहा है, पर जैसे ही परमात्मा का प्रकाश उस बुद्धि पर पड़ता है तो बुद्धि में लाइफ आ जाती, सजीवता आ जाती, उस बुद्धि को सजीवता प्राप्त होती है, और मैं हूं का भाव आ जाता है। जो अहंकार है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, उसमें भाव आ जाता है मैं हूं। तो जो बुद्धि अनात्मा थी, उस पर आत्मा का जैसे ही प्रकाश पड़ा तो वह सजीव हुआ और कहने लगा मैं हूं। अब हमें फिर से ये विचार आना चाहिए कि ये सजीवता आई कहाँ से, कौन है ये जो सब करवा रहा है? तो साइंस के हिसाब से हम जानते भी हैं कि हमारे शरीर, हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों में जो सबसे पावरफुल है हमारी बुद्धि, जो जिसमें मन भी है, जो विचार कर सकती है, ठीक डिसीजन ले सकती है। तो हमारी बॉडी में हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो हमारी अंतःकरण है, बुद्धि, मन है। तो इस मन बुद्धि को हमें पावरफुल बनाना है, ताकि ये हमारा मन बुद्धि स्थिर स्थिर हो जाए, प्रज्ञावान हो जाए, और फिर ये स्थिर बुद्धि से जब हम विचार करेंगे तो हमें अपने आंसर जरूर मिलेंगे, और एक न एक दिन हमें ये समझ आ जाएगा जो भी हम अभी ये पढ़ रहे हैं। तो हमें इसके लिए चिंतन मनन करना अति आवश्यक है। तो हम श्रवण तो कर रहे हैं, साथ साथ हमारा चिंतन मनन बहुत होना चाहिए कि ये सजीवता मेरे में आई कहाँ से, कौन है ये सजीव कर रहा है, किसको कर रहा है, और कैसे ये मेरा पूरा शरीर चल रहा है, मेरा शरीर मुझे क्यों दिया गया है। जैसे पहले बताया कि अपने रोल निभाने के लिए, उसमें आसक्त नहीं होना है, ईमानदारी से अपना रोल निभाना है और स्वीकार भाव में रहना है। तो इस प्रकार यहाँ तक ये बताया गया कि अपना चिंतन करो कि ये कौन है जो मुझे सजीवता दे रहा है, जीवन दे रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि परमात्मा का तो प्रकाश सब और है, पर सब जगह तो हमें सजीवता या जीवन नहीं दिखाई देता। तो हम इसका आंसर पढ़ चुके हैं, पर बार बार ये आता है ताकि हमें पक्का हो जाए। यह जिस प्रकार वो डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्टिंग मीडियम कहाँ पर है। तो जैसे यदि हम दर्पण के सामने खड़े होंगे तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखेगा, पर हम लकड़ी के सामने खड़े होंगे या कोई दीवार, खंबे के सामने खड़े होंगे तो हमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो उसी प्रकार जैसे परमात्मा के प्रकाश में जिसमें प्रतिबिंबित होने की क्षमता होगी, उसी में हमें सजीवता दिखेगी। तो हमारे अंतःकरण में वो क्षमता है प्रतिबिंबित होने की, इसलिए हमें ये जीवन सजीवता का सिद्धांत समझ में आता है और दिखता है, और इसलिए हम सजीव हुए, हमारा ये शरीर सजीव हुआ। पर बाकी जिसमें रिफ्लेक्टिंग पावर नहीं होगी, मतलब वह प्रतिबिंबित होने की क्षमता नहीं होगी, वह निर्जीव ही रहेगा। पर परमात्मा का प्रकाश तो सब और है, सब जगह है, मतलब वह अनंत है। तो हमने यहाँ तक शंकराचार्य जी ने बताया कि कैसे वो सत्स्वरूप है, वो है ही मैं। फिर बताया कि कैसे वो अकर्ता है, चित्त के बारे में बताया कि कैसे वो ज्ञान स्वरूप है, और आगे अभी बता रहे हैं कि कैसे वो अनंत है, सब जगह वो व्याप्त है। तो ये आगे के श्लोक में
कैसे वो सब जगह व्याप्त है वो बताया गया है। तो श्लोक नंबर 130, येन विश्वमिदं व्याप्तं येमन् व्याप्नोति यं न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम्। यह परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वह सबको व्याप्त करके बैठा है, मतलब सब उसके अंदर है। यह परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो हम बोलते हैं ना अनोरणीयान, जैसे हमने पढ़ा था भगवत गीता में कि आत्मा का सूचक है अनोरणीयान, मतलब ये परमाणु से भी सूक्ष्म, एटम से भी सूक्ष्म है। और हम किसको सूक्ष्म और जानते हैं? आकाश, जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, इन 5 तत्वों में आकाश सबसे सूक्ष्म है। तो ये कैसे बता रहे हैं कि हम सब इस पृथ्वी पर हैं, और ये जो पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी आकाश से घिरी हुई है, मतलब पूरा जगत आकाश में है और सारी गतिविधियां इस आकाश में हो रही हैं। और ये आकाश कहाँ है? तो कहते हैं ये आकाश मेरे मन में है। कैसे ये मेरे मन में है? जैसे हमने पढ़ा था, हमारा सूक्ष्म शरीर इन 5 भूतों के अपंचीकरण से बना है, मतलब प्योर फॉर्म से, शुद्ध रूप में बना है। इसलिए वो 5 तत्वों का जो सूक्ष्म वाला हिस्सा है, उससे हमारा अंतःकरण बना है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में भी जो हमने अष्टपुरी पढ़ा था, उसमें भी जो सबसे सूक्ष्म है वो है हमारा अंतःकरण, और अंतःकरण में भी जो सबसे सूक्ष्म है वो है हमारा अहंकार तत्व। और जो 5 तत्वों में सबसे सूक्ष्म है वो है आकाश। तो आकाश सबसे सूक्ष्म है और हमारे शरीर का अंतःकरण सूक्ष्म है। तो जब सुषुप्ति में ये अंतःकरण भी नहीं रहता, तो आकाश तत्व भी नहीं रहता। तो किसी भी वस्तु, देश, शरीर, समय का हमें कुछ भी भान नहीं रहता, तो हमें सुख अनुभव होता है। तो जो हमने फर्स्ट श्लोक सुषुप्ति से कारण शरीर से शुरू किया था और बताया कि सुषुप्ति में अंतःकरण नहीं रहता, निष्क्रिय हो जाता है, तो अब यहाँ पर उसको हम समझेंगे कि यह अंतःकरण निष्क्रिय होने से आकाश तत्व भी खत्म हो जाता है। मतलब अब हम गहरी नींद में 5 तत्वों से भी आगे चले गए, आकाश तत्व भी यहाँ पर समाप्त हुआ और सुख का अनुभव हुआ। मतलब ये सूक्ष्म आकाश तत्व भी अब हमसे छूट गया। मतलब जब अंतःकरण लय हो जाएगा, जिसका वहां पे प्रलीन शब्द दिया है, डिसॉल्व हो जाएगा, तो हमें सुख का अनुभव होएगा, और यह सुख ही सत स्वरूप है। तो अब ये अंतःकरण बोल रहे हैं प्रलीन होना, मतलब मन का लय हो जाना, मतलब मन की गैर मौजूदगी में ही हमको सत समझ में आएगा, सत का अनुभव होगा। पर मन की तो गैर मौजूदगी नहीं हो सकती, पर मन शांत हो सकता है, मन दिव्य हो सकता है, मन सुमन हो सकता है, मन ज्ञान स्वरूप हो सकता है। तो कैसे होगा हमारा मन ये शांत स्वरूप, या मनोलय कैसे होगा, ये मन कैसे दिव्य स्वरूप बनेगा? तो पहले फिर से हम मन को समझ लेते हैं कि ये मन करता क्या है जो इसे हमें दिव्य स्वरूप बनाना है या इसे शांत करना है। तो जो मन है हमारा, ये पास्ट और फ्यूचर में पहुंच जाता है, भूतकाल में और भविष्य काल में बहुत भटकता है। इसलिए ये मन में काल की उत्पत्ति होती है। काल मतलब ये समय, और ये काल की उत्पत्ति मन के विचारों से होती है, और विचार मन में होते हैं, जैसे हम समझ रहे हैं। मन जो हमारा पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, भूतकाल में जाता है, भविष्य काल में जाता है। तो ये काल मतलब समय की उत्पत्ति हो रही है मन के विचारों से। तो मन जो है, इसी को ही हमें ध्यान देना है। और जो हमारी आत्मा है वो इस मन बुद्धि से परे है, मतलब वो कालातीत है। कालातीत मतलब उसके लिए कोई समय नहीं है। तो ये समय हमारे मन की कल्पना है जो इधर उधर भटकता रहता है। तो सबसे पहले हमें मन को पास्ट और फ्यूचर में जाने से रोकना है। दूसरा, जो मन है इसको दूसरे को देखने की बहुत आदत है कि और अपने आप को सबसे अलग समझने की, कि मैं इस देश का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस संप्रदाय का हूँ। तो इस प्रकार उसको अपने को सबसे अलग रखता है, मतलब दूसरों को वो अलग देखता है, अपने से अलग। तो ये विभाजित हो गया। तो ये जो विभाजन होता है देश काल
ये सब परिवर्तनशील की निशानी है। ये सब सीमित जो चीजें होती हैं उसी में विभाजन होता है, पर जो शुद्ध आत्मा होती है उसमें कोई विभाजन नहीं होता, क्योंकि वो एक ही है, इसलिए वो अनंत कहलाया जाता है। और तीसरा, मन में एक और क्वालिटी होती है, दूसरों का दोष बहुत निकालता रहता है। हर चीज में एक तो नाम रूप से कंपैरिजन होता है, तो उसी में अटका रहता है कंपैरिजन में। तो इस प्रकार यह जो मन है यह देश काल में भटकता रहता है और स्थिर नहीं रहता। तो ये सब जो है मन के विस्तार हैं। तो मन को यदि ज्ञान मिल जाए और मन अभ्यास से इस ज्ञान का अभ्यास करे, तो यह मन जो है दिव्य बन सकता है। मतलब काफी हद तक हम उस मन को शांत कर सकते हैं और दिव्य बना सकते हैं। और जब ये मन शांत और दिव्य स्वरूप होगा तो यही सत स्वरूप कहलाएगा, ये सिर्फ सत स्वरूप रह जाएगा। और इसी को यहाँ पर कहा है आभा रूपम मिदम सर्वम, मतलब सब वो एक रस हो जाएगा, शांत हो जाएगा और सबको अपना ही स्वरूप जानने लगेगा। तो इस प्रकार यहाँ मन की एक्सरसाइज बताई है। तो बार बार मन पे ही आ रहे हैं कि हमें मन को कैसे अपने कंट्रोल करना है। सबसे पहला अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। शुरुआत के लिए ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा, हमारे विचार इधर उधर के जो भी हमें गलत विचार आते हैं वो समाप्त आएंगे। और आगे भी एक्सरसाइज बताते रहेंगे कि कैसे हमें मन को अपने प्रेजेंट में रखना है। अब यहाँ तक हमने समझा कि परमात्मा ही सबका आधार है, सबको जीवन देने वाला है, इस पूरे जगत का कारण है और परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है, वो एक ही है, दूसरा कोई और नहीं। तो परमात्मा ही उपादान कारण हुआ। उपादान कारण मतलब जो परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, पांचों जो भूत, पांचों जो हमारे तत्व हैं जिनसे ये सृष्टि बनी है, वो परमात्मा ने ही बनाई है, इसलिए परमात्मा ही उसका उपादान कारण है। और वो परमात्मा के ही प्रकाश से सब कुछ संचालन हो रहा है, इसलिए परमात्मा ही निमित्त कारण है। वो अकर्ता है, यह उसका स्वभाव है कि बिना लिप्त हुए सब कार्य करता है, इसलिए वो निमित्त कारण है। और तीसरा, वो अनंत है, क्योंकि वो सब में व्याप्त है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जब परमात्मा की मौजूदगी नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं वासुदेव सर्वम। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि वही सत्य है, मतलब जो हमेशा रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। वही चित्त है, सबको जानने वाला। वही अनंत है, जो सब में व्याप्त है, जो सबको व्याप्त करके बैठा है। और वही आनंद स्वरूप है, आनंद जो उसका स्वभाव है। तो यहाँ तक हमने सत चित अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा का पढ़ा। तो आगे क्वेश्चन आता है, फिर ये अनात्मा क्या है? अनात्मा क्या है तो समझा, पर अनात्मा का काम क्या है जो हमें यूज करने क्यों मिला है? तो ये श्लोक में आगे शंकराचार्य जी बताते हैं, श्लोक नंबर 131। यस्य सन्निधि मात्रेण देहे इंद्रियं मनोधिय विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। तो यहाँ ये बता रहे हैं, ये शरीर, इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, ये सभी जड़ प्रकृति से निर्मित हैं, पर आत्मा से प्रेरित हैं। आत्मा के बिना ये कार्य नहीं कर सकते, शुद्ध आत्मा के चैतन्य से ही ये अपना अपना कार्य करते हैं। तो इस जड़ अनात्मा में भी कोई क्षमता है कि वह इस आत्मा के चैतन्य से प्रकाशित होकर शरीर को चला रही है, पर आधार उसका आत्मा है। मतलब अनात्मा में भी एक अच्छी क्वालिटी है कि उसमें ये क्षमता है कि वो आत्मा से प्रकाशित होकर और शरीर को चला रही है। तो आंसर देते, इसको कंपेयर करते हैं, जिस प्रकार एक कार में इंजन होता है, पर जब तक पेट्रोल नहीं होता वो चलती नहीं। पर पेट्रोल और इंजन, इन दोनों की यूनिटी से कार चलती है। तो पेट्रोल इंजन से पावर लेता है और पेट्रोल में वो क्षमता होती है कि इंजन के साथ उस गाड़ी को आगे बढ़ाए। उसी प्रकार हमारी सभी इंद्रियां आदि कार्यरत हैं सिर्फ आत्मा की दिव्यता से, आत्मा के उस दिव्य कारण से। पर हमें लगता है कि सब हम कर रहे हैं और हम सब में कर्ता बनते हैं। तो यहाँ यही बताया जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब उस दिव्य शक्ति के कारण हो रहा है। तो फिर हमें क्या करना है? हमें स्वीकार भाव में रहना है।
हमें अपना रोल जो भी है उसे ईमानदारी से निभाना है, सीरियस नहीं होना है। सीरियस होना मतलब हम उसमें अटैच हो जाते हैं, तो हमें ईमानदारी से और प्रेम से निभाना है, बिना आसक्त हुए। याद रखना है मैं कौन हूँ, और उसमें बिल्कुल सीरियसनेस नहीं लाना है, पर खुश होकर उस अपने रोल को निभाना है और साक्षी भाव में रहना है कि मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता, जो भी कुछ मेरा रोल है उतना हम करेंगे और स्वीकार भाव में रहेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि आदि शंकराचार्य जी ने आज हमको कारण शरीर बताया, उसके बाद हमको अनात्मा बताया, और फिर हमें आत्मा, आत्मा में हमें बताया कि सत क्या है, चित क्या है, अनंत क्या है और आनंद क्या है। और फिर आखिरी श्लोक में बताया कि ये जो अनात्मा है इसका रोल क्या है, और उसमें भी क्षमता है जो हमारे शरीर को चलाती है, तो उसे हमें सिर्फ यूज करना है जिसके लिए वो मिला है हमें, हमारे जो भी रोल हैं उनको बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए। तो आज हम यहाँ विराम देते हैं, आगे नेक्स्ट सेशन में यही हम कंटिन्यू करेंगे। सभी को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।